और ये है ना गोजी बेरीज है। खुद की बाइंडिंग होने लगी, इसका ना ऑयल रिलीज हो जाता है। कैसी है ना? Cracky. Hey, How is it, Evie? good to crack them. Hi everyone, namaskar, salam, sat shri akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. संडे का दिन है और अभी जो है खटपट तो सुनाई दे रही है बट कोई उठा नहीं है। मेरा अपना जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो मैंने कर लिया है और अभी फिर से मैं थोड़ा सा गर्म पानी लेके और यहाँ खड़ी हुई हूँ। बारिश बहुत तेज नहीं है, हल्की हल्की है, बट इट इज वेरी थिक क्लाउड। कहीं से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं से सूर्य देवता की या धूप की झलक हमें मिल जाएगी। बहुत ज्यादा डेंस क्लाउड है। तो यही है वेदर आज का। कल शाम ना मैंने थोड़ी सी मील प्रेप करके रखी थी। यहाँ पे है ब्राजील नट, वॉलनट और आमंड्स। इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। और ये है ना गोजी बेरीज हैं। बहुत टाइम पहले, मेरे ख्याल से हो गए होंगे 5-6 महीने, विकास लेकर आए थे कि मैं दूध के साथ इनको ले लिया करूंगा या सीरियल में डाल लिया करूंगा। मैं तो सीरियल खाती नहीं हूँ, तो लेकर आए थे बट इतनी उनको पसंद नहीं आई है। कहते हैं थोड़ा सा खट्टापन लगता है। तो ये रखी हुई थी बट इट इज रियली रियली गुड फॉर योर हेल्थ। तो मैंने सोचा जो मैं अपने बायोटीन वाले लड्डू बनाती हूँ ना, ये चीज़ तो मैं डालती हूँ, यूजुअली डेट्स ऐड करती हूँ मिठास के लिए। तो ये खट्टे मीठे से हैं तो थोड़ी बहुत डेट्स भी ऐड कर दूंगी, बट साथ में ये गोजी बेरीज, इनको ड्राई रोस्ट नहीं किया था, बस मैंने निकाल के रख ली थी। और ये हैं, ये वाले जो लड्डू बनाती हूँ ना, हार्मोन्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। मैं अद्वी को भी देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ड्राई रोस्ट करे थे कुछ सीड्स। इसमें है फ्लैक्स सीड्स जो गोल्डन वाले होते हैं, और पंपकिन सीड, और साथ में सनफ्लावर सीड्स। 3 तरह के ये सीड्स हैं। और साथ में ये हैं सारी चीज़ें ग्राइंड करके, थोड़े से डेट्स डाल के ना, और छोटे छोटे मैं लड्डू बना लेती हूँ। मैं तो यूजुअली सुबह की चाय के साथ लेती हूँ। अद्वी कभी सुबह दूध के साथ लेके चली जाती है, कभी मैं उसको लंच बॉक्स में दे देती हूँ। तो यस, फिलहाल मैं ये काम करती हूँ और क्लीनिंग वगैरह का सारा काम निपटा लेती हूँ। तो सबसे पहले लड्डू बनाते हैं, और भी काफ़ी सारी मील प्रेप मैं कर रही हूँ। वीकेंड पे होते ही है, थोड़ा थोड़ा ना मैं करती रहती हूँ वीक के लिए। तो छोले भिगो के रखे थे तो वो छोले उबालने हैं, आलू उबालने हैं, और आज जो है वो कुछ चटपटा खाने का प्लान बन रहा है। तो यस, उसकी भी थोड़ी बहुत मुझे तैयारी करनी है। सो थिंग्स आर बिट सेटल्ड नाउ, वी आर ऑन ट्रैक। स्टिल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टेंशन है जब तक सारी चीज़ें सही नहीं हो जाती, पर वही है कि लाइफ तो चलती रहती है, सब कुछ करना ही है। तो काम में अपना लगे रहते हैं, ध्यान जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो ही जाता है। तो चलो लड्डू बना लूँ, और उसके बाद फिर मैं आज ना क्लीनिंग, लाइक वैक्यूम तो होता ही है मेरा। स्टीम मोप खराब हो रहा था तो मेरा नया स्टीम मोप आया है, तो वो भी खोलती हूँ, और आज मैं सोचूं उसी से पोछा लगाती हूँ।
और ये ना सीड्स वाला मिक्सचर है, इसको हमें इस स्टेज तक पीसना है कि इसके अंदर खुद की बाइंडिंग होने लगे, इसका ना ऑयल रिलीज हो जाता है। तो इसको मैंने काफ़ी देर तक पीसा है। तो 2 स्टेजेस आती हैं, एक तो बिल्कुल दरदरा सा हो जाता है, फिर फाइन होता है, उसके बाद थोड़ा और पीसेंगे ना तो वो ऑयल निकलने लगता है। तो फिर बाइंडिंग के लिए कुछ और ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसको मिक्स करके देख रही हूँ, अगर लगा मुझे थोड़ी बहुत डेट्स की ज़रूरत होगी तो फिर वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और बिना हाथों के आप इसको अच्छे से मिक्स कर नहीं सकते हो। और ना मैं इसके अंदर ना ड्राई रोस्ट करके करी पत्ता भी ऐड करती हूँ ढेर सारा, बट अभी है नहीं, ख़त्म हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है। तो मुझे अपनी साउथ इंडियन रेसिपीज़ में चाहिए होता है या पोहा बनने लगे तो जाना है इंडियन शॉप और वहाँ से लेके आऊँगी मैं। इन लड्डुओं की मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। टेस्टी तो ये बनते ही हैं और पौष्टिक बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर आपके घर में टीनेजर है ना तो उनको आप ये ज़रूर से खिलाना। हार्मोन्स हमारे चेंज होते हैं इस एज में, तो ये बहुत फ़ायदा करते हैं। और विमेन हेल्थ के लिए तो खैर ये बहुत अच्छे हैं ही। मुझे जैसे आयरन डिफिशिएंसी और विटामिन डी और B12 मेरा लो हो रहा था, तो उसमें इसने काफ़ी हेल्प करा है। मेरी हेयर क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव हुई है। फिर मुझे थायराइड भी है, तो उसकी वजह से भी बाल बहुत ड्राई रहते हैं, बट इसने काफ़ी हद तक मुझे सपोर्ट किया है। तो बस दोनों जार मेरे यहाँ पे फिल हो गए हैं और ईवी की रखी थी यहाँ पे LOL डॉल। तो इसको इसकी जगह पे रखते हैं और अब करते हैं अनबॉक्सिंग मेरे नए स्टीम मॉप की, जो बिल्कुल राइट टाइम पे आया है और ये मुझे मेरे PR में रिसीव हुआ है। और ये स्टीम मॉप सिर्फ मॉपिंग का काम नहीं करता है, ये डिफरेंट तरह की क्लीनिंग करता है। तो वो सब कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप स्टीम मॉप के बारे में सोच रहे हैं लेने का, तो इससे ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज का बेस्ट क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही बढ़िया है ये। इस ब्रांड का मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है और मेरे पास 1-2 आइटम और हैं। तो ये है, जैसे ही बॉक्स हम इसका ओपन करते हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमेशा की तरह आता ही है। सारी इंस्ट्रक्शन बहुत ही इजी हैं। अगर एक बार हल्का सा भी आप देख लेंगे ना तो बहुत आसानी से आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको इसको असेंबल करना पड़ेगा, बाकी जिस तरीके की आपको क्लीनिंग करनी है उस हिसाब से आप इसमें अटैचमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी ही। तो ये है मोप वाला हेड और इसके साथ आपको 2 मोप वाले कवर्स मिल जाते हैं, क्लॉथ मिल जाते हैं। और साथ में इसके स्क्वीजी भी आता है कि अगर आप की विंडो है ना तो आप उसको भी क्लीन कर सकते हैं। और इस वाले अटैचमेंट से एक्चुअली 2 काम हो जाते हैं। एक से आप अपनी अपहोल्स्ट्री जो होती है ना वो भी क्लीन कर सकते हैं, ये वाला कवर उसके ऊपर लगा के। और ये है मेन यूनिट जिसके साथ आप डिफरेंट अटैचमेंट्स जो हैं वो अटैच करते हैं। तो इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और अगर कोई डिस्काउंट हुआ तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी इसको फटाफट यहाँ पे असेंबल कर लेते हैं। जो पावर का बटन है वो ऊपर की तरफ है। ये छोटा सा इसके अंदर कंटेनर है जिसमें आप पानी भरते हैं, जिससे स्टीम फिर जनरेट होती है सिस्टम के अंदर और फिर आप मोपिंग या फिर क्लीनिंग में उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टीम मॉप वाली ही अटैचमेंट इसके अंदर लगा रही हूँ। तो इसके अंदर ना कैविटी होती है जिसमें आप इसको क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा उल्टा लगाना शुरू कर दिया था, फिर ध्यान आया कि अरे दूसरी रॉड इसके अंदर जानी है। तो ये जैसे ही आप इसको लगाएंगे ना तो क्लिक का साउंड आएगा। तो बहुत ही ईजी है इसको असेंबल करना।
मोप हमारा अटैच हो गया और इसके साथ जो ये पैड आए हैं ना, ये काफी थिक क्वालिटी के हैं और ये वॉशेबल हैं। यूज के बाद आप इनको हाथों से भी वॉश कर सकते हैं या फिर आप इनको वॉशिंग मशीन में भी डाल सकते हैं, जैसे आप अपने क्लीनिंग क्लॉथ वगैरह वॉश करते हैं। और इसका जो हेड है ना, वो बहुत ज्यादा टिल्ट करता है, तो कोनों में, फ्रिज के नीचे, सब जगह जो है ये आराम से जाएगा। तो यहाँ पे ना एक सिलिकॉन कैप लगी हुई है, ये हट जाती है और इसमें फिर आप पानी भर लें। और ये स्क्वीजी वाली जो अटैचमेंट है वो मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पे स्टीम क्लीनिंग के लिए भी कुछ एक अटैचमेंट्स दी हुई हैं। तो अभी जो है मैंने पानी फिल कर लिया है क्योंकि मुझे मोप करना था नीचे वाले फ्लोर पे। और जब घर में कोई नई चीज आती है ना, तो खुशी ही अलग होती है और उसको यूज करने का मन करता है कि बस हर जगह उसको इस्तेमाल कर लो। जैसे बच्चे खुश होते हैं ना कि जब उनका कोई खिलौना आ जाता है, सेम विद होम मेकर्स के घर की कोई चीज आ जाए ना, तो बस मजा आ जाता है। तो साइड में ऑन ऑफ वाला बटन था, वो मैंने प्रेस किया और यहाँ पे ये रेड लाइट आपको दिखाई देगी। जब स्टीम इसके अंदर बन जाएगी तब यहाँ पे ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी एंड इट इज रेडी टू यूज। हार्डली कुछ सेकंड्स ही लगते हैं। और इसके बाद जैसे ही मैं स्टीम कर रही थी ना, जो स्टीम की पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो अगर कुछ निशान भी है ना आपके फ्लोर पे, वो बहुत इजीली निकल आएंगे। और स्टीम मॉप मैं हफ्ते में एक बार करना ज़रूरी ही समझती हूँ। डिसइंफेक्टेंट का काम करता है और सही रहता है अगर घर में बच्चे हैं, क्योंकि हम कहीं भी बैठ जाते हैं। और स्टीम की पावर आप यहाँ देख ही सकते हैं। और स्टीम का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि सूखने में भी फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो बहुत ही आसानी से जो है मेरा पोछा लग गया। इसके बाद मैंने सोचा कि अपना स्टोव टॉप भी क्लीन कर लेती हूँ। और स्टोव टॉप क्लीन करते हुए तो इसने बस धुएं ही उठा दिए। मिनटों में मेरा काम हो गया। मेरा गैस स्टोव बहुत गंदा हो रहा था। बर्नर्स हटा के डेली क्लीनिंग नहीं हो पाती है। स्टैंड हटा के तो मैं हमेशा करती ही रहती हूँ क्लीनिंग, लेकिन बर्नर्स के नीचे भी काफ़ी सारा गंक जो है वो जमा हो जाता है और उसके लिए फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरे पास एक लोहे का ब्रश था, मैं उससे क्लीन करती थी और सच में हाथ में दर्द हो जाता था, लेकिन स्टीम पावर से बहुत ही अच्छे से हो गया। और इसके साथ ना ये स्क्रबर भी आया हुआ है जो काफ़ी हैवी ड्यूटी है और इससे बहुत आसानी से हुआ। और जो ये ब्रश भी है ना, ये भी दो तरह का है। एक तो नॉर्मल ब्रश है और एक जो है ये स्टील ब्रिसल्स वाला है, जिससे जहाँ पे भी गंदगी जमी हुई हो ना वो सारी निकल आती है। तो मेरा हाथ थोड़ा सा दर्द करने लगा था तो साहब आ गए थे एंड ही वाज लाइक कि चलो ये मैं और क्लीन कर देता हूँ। और उन्होंने तो बिल्कुल स्टोव टॉप ऐसा चमका दिया। कुछ तो ये स्टीम की पावर और कुछ उन्होंने अच्छे से रगड़ रगड़ के जो इसको साफ किया ना, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गया। तो बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट है। मेहनत जो है वो हाफ हो जाती है और काम जो है वो 100% बढ़िया हो जाता है। तो अगेन प्रोडक्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय समथिंग लाइक दैट तो एक बार आप चेक जरूर कर लेना। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अफोर्डेबल रेंज के अंदर। और मैं हमेशा स्टीम मॉप यूज़ करती हूँ। जब से हम इस घर में आए हैं मैंने रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया है और आपने मुझे यूज़ करते हुए देखा भी है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी कि आपकी क्लीनिंग सप्लाई में होनी ही चाहिए। बाकी आप देख लेना, अगर आपको कोई और सा पसंद हो तो आप वो भी ले सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट को जो है वो 10 out of 10 है। तो बस लगे हाथ हमने सोचा कि चलो किचन वाली जो विंडो है इसको भी क्लीन कर लेते हैं। और फिर वही बात है ना कि जब घर में कोई नई चीज़ आती है तो मन करता है कि सब बस इस्तेमाल करके देख लो। तो साहब ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जो है वो विंडो क्लीन कर दी है। और अगेन इसकी स्टीम की पावर काफ़ी ज़्यादा है, जिससे थोड़ा बहुत भी निशान होना
मेरी इस विंडो पे काफी निशान लगते हैं, ईवी मैडम के हाथों के भी निशान होते हैं इसमें। और आई एम गोना मिस दोज मार्क्स, क्योंकि वो जल्दी बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर वो ऐसे ना चिपके चिपके हाथ नहीं लगाएगी इधर उधर। बट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो खैर सारी ही अटैचमेंट हमने इसकी यूज करके देख ली और बढ़िया निकला है। और बस अभी इसको जो है वो संभाल के रख देंगे, वीक में एटलीस्ट एक बार तो ये चीज यूज होनी ही है। तो आप चेक ज़रूर कर लेना मेरी तरफ से। अगेन इट इज़ रियली गुड एंड हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट। तो चलिए अब मूव करते हैं आज के लंच की तरफ, जो बनाया था साहब ने। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अद्वी का मन कर रहा था चाट खाने का, तो हमने सोचा कि चलो उसके लिए बना ही देते हैं, कितनी ही देर लगती है। और इसका जो है वो पूरा बीड़ा उठाया साहब ने कि मैं ही बनाऊंगा। वैसे भी ये पकौड़े चाट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे बनाते हैं। मैं थोड़ी सी प्रेप उनको करके दे देती हूँ, जैसे कि आलू मैंने उबाल दिए थे। तो टिक्की की चाट हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। और आलू ग्रेट नहीं करने हैं, हाथों से फोड़ने हैं, या फिर किसी कटोरी या गिलास के तले से आप इनको फोड़ सकते हैं। बस ये है कि हल्का सा ग्रेन इसके अंदर रहना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ नहीं होना चाहिए। और ये जो टिक्की है आई डोंट नो कि हर जगह इसी तरीके से बनती है या नहीं बनती है, लेकिन हम वो तरीका बता रहे हैं जैसी हमारे तरफ बनती है। इसके बाद इसमें टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट ऐड कर लें, और साथ में कुछ एक बेसिक स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे, जैसे कि आप रेड चिली पाउडर यूज करें। हालांकि ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, ये बहुत तीखा नहीं है। थोड़ा सा धनिया पाउडर इसके अंदर जाएगा और पिंच ऑफ टर्मरिक इसके अंदर हम ऐड करेंगे। और इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। रिगरसली नहीं करना है, बस फोल्ड करते हुए मिक्स करना है। तो हमारी जो टिक्की का डो है वो रेडी हो गया है। और हमारी तरफ जो टिक्की है ना वो स्टफिंग वाली मिलती है, और स्टफिंग हमेशा उसमें पनीर की होती है। तो फ्रेश पनीर ही मैंने बनाया था, उसमें से आधा ब्लॉक साहब ने ले लिया है। और इसको भी हम हाथों से ही क्रम्बल करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे और इसको अच्छे से क्रम्बल कर लेंगे। और इसके बाद ना आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करके ना इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना दें। उससे जो है वो टिक्की के अंदर स्टफिंग करनी आसान हो जाती है। तो बहुत ही इजी सा ये प्रोसेस है, बस थोड़ी सी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ती है। बाकी तो फिर बनने में इसको 15 से 20 मिनट ही लगते हैं, बस तवे पे सिकने का ही टाइम है। और दही यहाँ पे हम आज स्टोर बॉट यूज कर रहे हैं। ये ग्रीक स्टाइल योगर्ट है और ये काफी स्मूथ रहती है। घर वाली जो है वो मुझे आज शाम को जमानी थी, तो थोड़ी कम थी, तो वो चाट के हिसाब से कम रह जाती। देन आई थॉट के जामन कम रह जाएगा, तो फिर साहब ये ले आए थे। तो इस दही को अच्छे से विस्क कर लिया है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाला है क्योंकि काफी थिक होती है ये। और ये वाली जो दही है ना जो चाट के साथ हमारी तरफ मिलती है, ये बिल्कुल प्लेन दही नहीं होती है। इसको भी ना थोड़ा सा सीजन किया जाता है, जैसे कि सॉल्ट इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं और साथ में इसमें थोड़ी सी शुगर जाती है। और इस शुगर से ये दही कुछ मीठी नहीं होती है, लेकिन ये टेस्ट को बैलेंस कर देती है और चाट के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो दही हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। इसके बाद है टैमरिंड सॉस, ये हम स्टोर बॉट ही यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छी आती है, लेकिन ये भी काफी थिक रहती है। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे पतला कर लेंगे। बाकी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आप घर में बनाते हैं, बट यस इसके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं। स्टोर बॉट कोई भी चीज आप लें। हरी चटनी मैंने पहले ही बना के रख दी थी और इसके अंदर जो है वो पुदीना नहीं था क्योंकि अवेलेबल नहीं था मेरे पास, तो इसमें मैंने बस धनिया ऐड करा है, हरी मिर्ची डाली है, अदरक का टुकड़ा डाला है, थोड़ा सा भुना जीरा, नमक और नींबू, ये सारी चीजें डाल के मैंने इसको बना लिया था। काफी थिक थी तो इसमें भी थोड़ा सा पानी चाट के हिसाब से साहब ने ऐड कर दिया है। इसके बाद टिक्की भले ही आलू की हो, लेकिन हमारी तरफ जो है वो ऊपर से आलू उसमें जरूर डाला जाता है, प्लेन आलू नहीं। इसको भी हम दही के साथ थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो इट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल,
अगर आपको नहीं है पसंद तो आप ना ऐड करें, बट हम बिल्कुल वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं जैसा कि हमारी तरफ जो है वो बनती है। तो जो ये दही हमने अभी बनाई थी ना, खट्टी मीठी सी, बहुत मीठी नहीं बट हाँ खट्टी मीठी सी, तो इसमें से ही थोड़ी सी हम इन आलूओं के अंदर ऐड कर देंगे और ये हमारे दही वाले जो आलू हैं वो रेडी हो गए हैं। और अगर इसके ऊपर भी आप हल्की सी चटनी डाल के खाएं ना, तो ये भी बहुत टेस्टी चाट लगती है आलू वाली, बिना रोस्ट किए आलू को। और यहाँ पे ये जो पनीर था इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया था और इसकी जो है यहाँ पे छोटी छोटी सी बॉल्स बना के रेडी कर ली हैं। इसके बाद आलू लिया थोड़ा सा, और छोटी सी क्लिप यहाँ पे मिस हुई थी क्योंकि मैं बच्चों के साथ ही बैठी हुई थी और साहब भी आज पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो जितनी क्लिप्स रिकॉर्ड हुई हैं वो सब उन्होंने ही करी हैं, तो सारा क्रेडिट आज उनको ही जाता है। हर तरह की मेहनत उनकी है, मैं तो बस एडिट करके और वॉइस ओवर कर रही हूँ। पर यह है कि तरीका मुझे पता है, सारी चीजें पता है। तो थोड़ा सा आपको ये लेना है आलू का मिक्सचर, और जैसे हम कचौरी वगैरह जो होते हैं उनको फिल करते हैं बिल्कुल उसी तरह से फिल करके मोटी मोटी सी बोल्स आपको यहाँ पे बना के रेडी करनी है। अब एक चीज जो है वो हमने यहाँ पे जो है वो अपने हिसाब से करी है, वो ये कि हम इनको शैलो फ्राई कर रहे हैं। कायदे में हमारी तरफ जो है इनको डीप फ्राई करते हैं, करते वो तवे पे ही हैं बट उनका तवा बीच से गहरा होता है और उसमें काफी सारा ऑयल डाल के और फिर इन टिक्कियों को जो है वो उसके अंदर फ्राई करते हैं। तो उससे क्या है, जो किनारे हैं वो भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। बट क्योंकि हम बिल्कुल कम ऑयल में इनको शैलो फ्राई कर रहे हैं और हमें इनको अच्छे से सेकना है हर तरफ से, तो इसीलिए हम इनको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। अदरवाइज जो हमारी तरफ मिलती है ना वो बिल्कुल इसी साइज की मिलती हैं, पर ज्यादा ऑयल की वजह से वो चारों तरफ से अच्छे से सिक जाती हैं। अब अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो वो किनारों से कच्ची रह जाएगी, तो इसीलिए हमें इसको थोड़ा सा फ्लैट करके सेकना पड़ेगा ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सिक जाए और कहीं से भी जो आलू है वो ऐसा ना हो कि उसके ऊपर क्रस्ट ना आए। तो हल्की सी आंच पे आप इसको सेकते रहें, बस इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है और इसी प्रोसेस से आपकी जो चाट है ना वो बेहतरीन बन के तैयार होती है। तो देखिए यहाँ पे देखते ही देखते हमारी जो टिक्की है वो बन के तैयार हो गई है। जब तक ये वाला बैच हमारा बनेगा ना, पहला वाला बैच जो है वो विकास ने एयर फ्रायर में डाल दिया है कीप वार्म की सेटिंग में, ताकि वो गर्म ही रहे और सारी चाट फिर हम एक साथ लगा के चारों इकट्ठे बैठ के खाएंगे। एंड यस, यहाँ पे रेडी हो गई है हमारी टिक्की, और हमारी तरफ इसको 4 पीस टिक्की बोला जाता है। एक टिक्की के 4 पार्ट करते हैं, हमने थोड़े से ज्यादा कर दिए थे क्योंकि हमारी थोड़ी फ्लैट बनी है, बट हमारी तरफ इसको 4 पीस टिक्की कहा जाता है। तो इसको बोल के अंदर हम डालेंगे और इसके बाद जो हमने आलू बनाए थे दही वाले वो ऐड किए जाएंगे, साथ ही थोड़े से चने ऐड किए जाएंगे। बहुत जगह टिक्की के साथ जो है ना वो करी वाले छोले जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं, बट हमारी तरफ इसी तरह से कच्चे डाले जाते हैं। और ये जो छोले हैं ये नमक डाल के ही उबाले थे। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऊपर से डाल देंगे और उसके बाद जितनी भी हमारी चटनियां हैं वो हम इसके ऊपर अच्छे से डालेंगे। हालांकि यहाँ पे विकास थोड़ी सी लेयरिंग करने वाले हैं, चटनी वगैरह जो है वो 1-2 बार वो ऐड करेंगे। इसके बाद ढेर सारी इसमें दही जानी है, दही कम नहीं रहनी चाहिए। अगर चाट में जो है वो दही कम रह गई तो फिर मजा नहीं आता, फिर वो सूखी सूखी लगती है। तो दही डालने के बाद जो है फिर दोबारा से इसके ऊपर थोड़ी मीठी चटनी और थोड़ी सी ये हरी तीखी चटनी, और साथ में ऊपर से हम ये पापड़ी डाल देंगे। और ये पापड़ी मैंने कैसे बनाई थी इसकी वीडियो भी बहुत जल्दी चैनल पे आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। और अच्छी अच्छी सी रेसिपी जो है वो आजकल मैं बना रही हूँ अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। थोड़ा सा जो है वो सेव ऊपर से डाला और साथ में जो है वो प्याज ऐड कर दी एंड इट इज हेवन। बहुत इजी है, आप ट्राई जरूर करना। और मेरे घर में हम सभी चटोरे हैं और मेरी ये दोनों छोटी भी काफी चटोरी हैं, तो इन दोनों को भी चाट बहुत पसंद आती है। ईवी थोड़ी सूखी सी खाती है, इतनी ज्यादा जो है वो चटनी वाली नहीं खाती है, बट स्टिल वी ऑल लव इट। तो यस, बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।